गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, आयशा और सलमा। उनके हालात बहुत खराब थे। न जमीन थी, न मुस्तकिल कमाई। रोज का खर्चा बस लकड़ी से बनी चीजें बेचकर होता था। आयशा रोज सुबह सवेरे उठती, घर के काम खत्म करती, माँ को दवाई देती और कहती, अम्मा जी, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ जमा कर लाती हूँ। और टोकरी उठाकर चल पड़ती। वो जंगल में खुश्क लकड़ियाँ, टहनियाँ और पतली शाखें जमा करती। फिर घर आकर इनसे छोटे छोटे चमचे, झाड़ू और ईंधन के गट्ठे तैयार करती। शाम को वो ये सब गांव में बेचती और बदले में थोड़ा सा आटा या चंद सिक्के ले आती। इसी से घर चलता था। दूसरी बहन सलमा बहुत सुस्त और मगरूर थी। वो हमेशा आईने के सामने खड़ी रहती और खुद को संवारती रहती। आयशा कभी हाथ बटाने का कहती तो वो हमेशा बहाने बना देती। धूप बहुत तेज है, मैं थक गई हूँ, तुम ही कर लो। आयशा खामोशी से सब काम करती रहती। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, आज दोनों जंगल जाओ, शायद ज्यादा लकड़ियाँ मिल जाएं। सलमा मुंह बनाकर बोली, इतनी तेज धूप में मेरा रंग खराब हो जाएगा। मगर माँ के बार बार कहने पर मजबूरन वो आयशा के साथ चल पड़ी। जंगल का रास्ता लंबा और थका देने वाला था। जंगल पहुंचकर दोनों लकड़ियां जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद सलमा थक कर बोली, ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम ही करो। और एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गई। आयशा लकड़ियां इकट्ठी करती रही। इसी वक्त उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक दरख्त के पास एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। आयशा ने पूछा, आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ है? बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तभी वहां सलमा आ गई और बोली, अरे अम्मा, हमारे पास भी कुछ नहीं है, जाओ कहीं और भीख मांगो। मगर आयशा के दिल में रहम आ गया। आयशा के पास 2 रोटियां थीं। वो बोली, आप ये खा लें। मगर सलमा ने फौरन एक रोटी छीन ली और बोली, तुम नेकी करो, मगर मेरी रोटी मुझे दो। वो रोटी लेकर चली गई। आयशा ने अपनी रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई और अपनी चादर से एक छोटी मिट्टी की हांडी निकाली और आयशा को देते हुए कहा, ये जादुई हांडी है, जो भी तुम कहोगी ये पकाएगी, और जब तुम कहोगी बस करो तो रुक जाएगी। मगर याद रखो, इसे लालच के लिए इस्तेमाल मत करना। शुक्रिया अम्मा जी, मैं इसे बस जरूरत के लिए इस्तेमाल करूंगी। आयशा को लगा ये बस मामूली हांडी है, मगर वो औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो उसने रख ली। लकड़ियां इकट्ठी करके जब वो घर पहुंची तो उसने हांडी को जमीन पर रखा और आहिस्ता से कहा, हांडी, हांडी, पकाना शुरू करो, चावल की खुशबू से महफिल महक जाए। हांडी में फौरन भाप उठी, खुशबू फैली और गरम गरम चावल तैयार हो गए। माँ और सलमा हैरान रह गईं। सब ने पेट भरकर खाना खाया। अब हर रोज वो अलग अलग खाने बनाकर खाने लगे। एक दिन आयशा ने सोचा, क्यों ना उस हांडी से खाना बनाकर गांव में सस्ते दामों बेचे, उसे कुछ पैसे भी बच जाएंगे और लोगों की मदद भी हो जाएगी। उसने हांडी से कहा, चावल पकाओ, नरम और खुशबूदार। सारा खाना बनवाकर उसने घर के बाहर एक ठेला लगा लिया। इतना सस्ता खाना देखकर लोगों का हुजूम लग गया। आहिस्ता आहिस्ता उनका छोटा सा कारोबार शुरू हो गया। सलमा भी अब काम में हाथ बटाने लगी, मगर दिल में हसद था। एक दिन उसने अकेले हांडी इस्तेमाल करने की कोशिश की। चलो देखते हैं, ये खीर बनाती है या नहीं। उसने हांडी से खीर बनाने को कहा। खीर बनना शुरू हो गई, मगर हांडी को रोकना तो उसे आता नहीं था। खीर बनती चली गई। उसने घर के सारे बर्तन भर लिए, मगर खीर बनना बंद ना हुआ। फर्श भर गया, सहन भर गया। सलमा खौफजदा हो गई और रोने लगी। आयशा घर पहुंची तो फौरन हांडी के पास गई और बोली, हांडी, हांडी, बस करो। हांडी फौरन रुक गई। सलमा शर्मिंदा थी। वो बोली, मुझे माफ कर दो, मैं हसद में नुकसान कर बैठी लाल। आयशा ने उसे गले लगाकर कहा, हम सब ने सबक सीखा, अब हम मिलकर काम करेंगे। फिर दोनों बहनों ने हांडी से खाना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। जो भी वो कहती, हांडी वही पका देती। कभी चावल, कभी सब्जी, कभी खीर। आहिस्ता आहिस्ता उनका छोटा सा कारोबार पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे।
उन्होंने घर की मरम्मत करवाई, नए बर्तन खरीदे और कारोबार बढ़ाने लगी। आयशा और सलमा दोनों मिलकर मेहनत करती रहीं और माँ सुकून से जिंदगी गुजारने लगी।